हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय समाज के सांस्कृतिक आदर्श और यज्ञ और सोलह संस्कार और विवाहों के प्रकारों के बारे में। एक प्रकार से सामाजिक संस्कृति का ढांचा जिसको बोलते हैं, उस सामाजिक संस्कृति के ढांचे के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से बोल सकते हो भारतीय संस्कृति की जो मूल रचना है, उस मूल रचना को आज हम पढ़ने वाले हैं। इस मूल रचना में हम इसके शुरुआत से कि भारतीय संस्कृति में जो परिवार हैं, उनकी जो जीने की जो कलाएं हैं, उनमें जो विवाह प्रक्रियाएं हैं, उनके जो संस्कार हैं, उनमें किस प्रकार से बालक के जन्म से लेकर और बालक उसकी मृत्यु तक के बीच का जो काल होता है, उसमें उस पर किस प्रकार से हिंदू धर्म का प्रभाव रहता है। वैसे हिंदू धर्म जो शब्द है हिंदू, ये बहुत बाद का शब्द है। पहले इसके लिए सनातन शब्द इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, सनातन। हमारी जो इंडिया का जो हमारे जो देश का जो कल्चर है, ये कल्चर बहुत समय पहले स्थापित हो चुका था। ठीक है, हम आज की बात नहीं कर रहे। आज तो बहुत बदला है, बहुत पूर्व की बात हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है परिवार। परिवार के अंदर सबसे पहले किसी भी बालक की जो शिक्षा है वो शुरू होती है। उस परिवार के अंदर सबसे पहले उसके संस्कार उसको मिलते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि एक बालक की जो प्राथमिक पाठशाला होती है वो उसका परिवार होता है। उसके बाद वो समाज से सीखता है और समाज के बाद फिर वो जाके पहुंचता है विद्यालय। उसके प्रथम गुरु जो होते हैं वो माता पिता होते हैं। ठीक है, कोई भी टीचर उसका प्रथम गुरु नहीं होता, उसके माता पिता जो होते हैं वो उसको सिखाते हैं, उसका परिवार उसको सिखाता है, फिर उसके समाज, उसका अड़ोस पड़ोस उसको सिखाता है। तो इसी तरह जो परिवार होता है, परिवार से बालक अनेक प्रकार के संस्कार सीखता है और आज हम उसी पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, भारतीय संस्कृति में जो समाज है, इस समाज का निर्माण जो किया गया है वो ऐसी परंपराएं उसमें निश्चित हैं, ऐसे कार्य उसमें निश्चित हैं कि जिसमें जिस बालक का जन्म होता है उस जन्म से ही नहीं, जब से स्त्री का गर्भ धारण होता है, ठीक है, जब से स्त्री कोई प्रेग्नेंट होती है तब से ही संस्कार आरंभ हो जाते हैं। तब से ही जो संस्कार होते हैं वो आरंभ हो जाते हैं और जब तक व्यक्ति मरता नहीं तब तक वो संस्कार चलते रहते हैं। एक बालक जब वो गर्भ धारण करता है तब से ही उसके ऊपर धर्म का जो प्रभाव है वो आरंभ हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति में यज्ञों का विशेष महत्व रहा है। यज्ञों का विशेष महत्व रहा है और वो यज्ञ जो है वो उसके अंतिम समय तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। अब आप ये सोचोगे कि पीछा छोड़ने का मतलब क्या है, इसके लिए ये भी तो शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, शब्द की साथ नहीं छोड़ते। तो इससे मतलब है कि जब तक व्यक्ति किसी भी धर्म के बारे में जानकारी नहीं रखता, ठीक है, तब तक वो व्यक्ति उन संस्कारों से गुजरता है। जब तक वो व्यक्ति उस धर्म के बारे में जानकारी नहीं रखता तब तक वो उन संस्कारों के मैं से मैं हूं। अब मेरे जब तक हम जानते ही नहीं थे, ठीक है, जब तक हम कॉलेज में थे तब तक खूब गोवर्धन की परिक्रमा देने जाते थे। मेरा तो गांव बिल्कुल पास में पड़ता है, हर महीने में जाता था। उसके बाद मैं द्वारका भी घूम के आ गया, ज्योतिषलिंग भी घूम के आ गया और बहुत सारे क्षेत्रों में जो प्रमुख जो मंदिर हैं, अम्बिका जी का मंदिर है, दिलवाड़ा, माउंट आबू है, तो ऐसी जगह जगह पे होके आ गया। क्योंकि जाते थे वहाँ पूजा अर्चना की और आ जाते थे। क्योंकि जो सामाजिक प्रक्रिया थी उसमें हम भी चल रहे थे, बिल्कुल घर वालों के साथ जाते आते एक प्रक्रिया थी। लेकिन बाद में जब से इतिहास में से हाथ में आया, तो हमने अध्ययन किया, पढ़ा उसको, तो समझ में लगा कि ये तो पूरा लोचा ही कुछ अलग है। ठीक है, कहीं कोई फिटिंग ही नहीं बैठ रही है। तो उसके बाद फिर हमने नास्तिकता की ओर थोड़ा रुख किया और आज इतने उस पायदान पर आके खड़े हो गए कि फिर अब वापस कहते ना कि आस्तिक से नास्तिक, तो उस क्रम में आ गए। लेकिन ये सारी चीज़ें किसी को ना तो बाध्य करती हैं, क्योंकि भारत का जो प्रत्येक नागरिक है वो स्वतंत्र है। ना ही आप
किसी भी तरह, किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी वर्ण से हो, आपका अपना व्यू है, आपका अपना मत है, आप किसे मानते हो किसे नहीं मानते, आपके ऊपर ना ही तो कोई व्यक्ति विशेष, ना ही कोई जाति, ना कोई संप्रदाय दबाव डाल सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान आपको इसकी इजाज़त देता है, ठीक है। और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति, कोई किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति या कोई दूसरे समाज का व्यक्ति या कोई अन्य वर्ग का व्यक्ति आपकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा सकता है। आपके ईश्वर, आपकी परमात्मा, आप जिसमें भी आस्था रखते हैं उसको बुरा भला बोल सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा संविधान जो है वो इस संबंध में निष्पक्ष है, ठीक है। भारतीय संविधान जो है वो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता, वो उनको निष्पक्ष है। उसे भारत की, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ इस्लाम को तवज्जो दी जाती है, इस्लाम के सिद्धांतों को माना जाता है, अन्य दूसरे धर्म के सिद्धांतों को नहीं माना जाता। लेकिन भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इंग्लैंड एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऐसे ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ये हैं, ठीक। और चाइना जो है आप लोग मान सकते हो वहाँ एक प्रकार से नास्तिकता है। अब देखिए भारतीय समाज में सबसे पहले व्यक्ति के लिए 3 ऋण जो हैं, कितने ऋण? 3 ऋण, ठीक है। ऋण एक प्रकार से आप ब्याज समझ सकते हो, थोड़ा मोटा लिखते हैं, ऋण यानी कि ब्याज। देखिए ऋण, कितने ऋण माने गए हैं? 3 ऋण माने गए हैं। कितने ऋण माने गए हैं? 3 ऋण माने गए हैं। और 3 ऋण जो है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण जो ऋण माना जाता है वो माना जाता है पितृ ऋण, ठीक है, जिसने तुमको जन्म दिया है। तो इनकी जो संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 3 मानी गई है। 3 में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है पितृ ऋण का, पितृ ऋण, ठीक है। पितृ ऋण के बाद जो अगला जो नाम आता है वो आता है आपका देव ऋण। कौन सा नाम आता है? देव ऋण का नाम आता है। और देव ऋण के बाद जो नाम आता है उसको बोलते हैं ऋषि ऋण, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए अब मैं इन तीनों के मतलब आपको बताऊंगा। वैसे आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। पितृ ऋण में ये बात बोली गई है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने माता पिता का ऋणी होता है, उसको संसार में लाया गया, उसको शिक्षा दी, एजुकेशन दी, उसका लालन पोषण किया, तो उस ऋण को चुकाने के लिए, पितृ ऋण को चुकाने के लिए उसको यज्ञ करने पड़ते हैं, उसको कुछ कार्य बताए गए हैं पितृ ऋण को, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देव ऋण है। क्या है? देव ऋण है, देवताओं का ऋण है, प्रकृति है, पृथ्वी है, आकाश है, ये सब कुछ से इंसान कुछ ना कुछ लेता रहता है। तो ये क्या है? देव ऋण है। एक होता है ऋषि ऋण। ये क्या है? ऋषि ऋण है। ऋषि जो होते हैं उनको संस्कार, विद्या, वेद, इन सब का क्या कराते हैं? ज्ञान कराते हैं। इसलिए ऋषि ऋण भी है। तो व्यक्ति के लिए इन 3 ऋणों को चुकाना क्या माना गया है? अनिवार्य माना गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में इन 3 ऋणों को जरूर चुकाए। अगर वो नहीं चुकाता है तो आप लोग ये समझ सकते हो कि उसके लिए वो जीवन क्या है? सार्थक नहीं माना जाता, ठीक है, सार्थक नहीं माना जाता। तो ये 3 ऋणों को चुकाना पड़ता है। उस समय तो बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था जो इन 3 ऋणों को चुका देता था। तो इस प्रकार इन 3 ऋणों के आपको नाम याद रखने हैं। कौन कौन से ऋण हैं? पितृ ऋण है, देव ऋण है और ऋषि ऋण है, ठीक है। अब देखिए 2 जो ऋण माने गए हैं वो 2 ऋण गौड़ ऋण है। गौड़ ऋण छोटे ऋण है, उनके ऊपर कोई इतनी ज्यादा आदमी को बाध्यता नहीं होती।
दो जो गॉड ऋण है उनमें एक ऋण होता है अतिथि ऋण। ठीक है, अतिथि ऋण में ये होता है कि आपके घर कोई अतिथि आए तो सबसे पहले आप उसको खाना खिलाओ। आज की बात दूसरी है, आजकल तो पहले खुद खाते हैं और फिर है तो बनाते बनाते खा जाओ रसोई में। तो गॉड ऋण में पहला जो ऋण आता है उसको बोलते हैं अतिथि ऋण, और दूसरा जो ऋण आता है उसको बोलते हैं भूत ऋण। कौन सा ऋण? भूत ऋण। अब ये भूत ऋण वो नहीं है, आत्मा वाला ऋण नहीं है कि सोच रहे हो कि भूत ऋण आत्माओं का। इसमें जो जल है, आकाश है, पृथ्वी है, इन सब के लिए आहुति देनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ प्रकृति से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये 3 ऋण मुख्य ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, और 2 ऋण गॉड हैं, एक होता है अतिथि ऋण और भूत ऋण। आप इनको याद रख सकते हो और आपको याद हो गया होगा। ये इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मुख्यतः 3 को, कि पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। ठीक है, याद हो गया ना? चलिए, अब आप लोग ये सोचोगे कि चलो हमने ये ऋण चुकाने हैं, चुकाएं कैसे? तो चुकाने के लिए क्या करने पड़ेंगे? यज्ञ करने पड़ेंगे। देखो, कोई भी चीज होती है ना, एक होता है कि आप एक ऐड आता है टीवी पर, ऐड आता है, उसमें बोलता है कि आपको हमारे यहाँ पर आइए, उसमें मतलब टूरिस्ट विभाग का आता है कि आप केरल आइए, हिमालय आइए, घूमिए। ठीक है, और यात्रा कराई जाती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चुकाना पड़ता है। चुकाना तो पड़ेगा, पहले आपको जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी को करने के लिए उसका निर्वहन करना पड़ेगा, आपको अपना समय देना पड़ेगा या कुछ देना पड़ेगा, बिना दिए तो कुछ होगा नहीं। तो ऐसे ही इन ऋणों को चुकाने के लिए किस चीज़ की जरूरत है? उसके लिए जरूरत है यज्ञ की। यज्ञ कौन करेगा? पुरोहित करेगा। देखिए, तो नोट डाउन करना है, लिखना है पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ में प्रत्येक चीज के निदान के लिए इन पंच महायज्ञ की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? पंच महायज्ञ की व्यवस्था की गई है कि इन महायज्ञों के द्वारा प्रत्येक चीज के ऋण को क्या किया जा सकता है? चुकाया जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पंच ऋण में शामिल किया गया है ब्रह्म यज्ञ को। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ। अब इस ब्रह्म यज्ञ में क्या होता है? ब्रह्म यज्ञ में जो है, व्यक्ति जब यज्ञ करता है तो ऋषि मुनियों के प्रति अपनी जो कृतज्ञता होती है, उस कृतज्ञता को प्रकट करता है। किस ऋण में? ब्रह्म यज्ञ में। समझ में आया? ब्रह्म यज्ञ में जो व्यक्ति होता है वो ऋषि मुनियों के प्रति, किसके प्रति? ऋषि मुनियों के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति अपनी कृतज्ञता जो होता है वो प्रकट करता है। तो ये होता है ब्रह्म ऋण। अब देखिए, पंच महायज्ञ, इनको महायज्ञ क्यों बोला गया? क्योंकि ये सबसे प्रमुख यज्ञों में क्या है? शामिल हैं। एक होता है नॉर्मल यज्ञ होता है। ठीक है, यज्ञ कितने हैं? कोई नहीं, इतने सारे यज्ञ हैं कि अगर आप पूर्ण रूप से इनको मानो तो आपके घर पर हर समय एक यज्ञ तो चलता ही रहेगा, ऐसा आप मान सकते हो। तो पंच यज्ञों में सबसे जो महत्वपूर्ण माना गया है वो क्या है? ब्रह्म यज्ञ है। अब देखिए, इस ब्रह्म यज्ञ के बाद दूसरा जो यज्ञ आता है उसको बोलते हैं देव यज्ञ। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं देव यज्ञ। अब देव यज्ञ में आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि देव यज्ञ में व्यक्ति जो देवताएं हैं, जो देवता है, देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इस देव यज्ञ का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। तो 2 यज्ञ हो गए, एक यज्ञ हो गया ब्रह्म यज्ञ और दूसरा जो यज्ञ हो गया वो हो गया देव यज्ञ। ठीक है, देव यज्ञ। तीसरा जो यज्ञ है आप लोग ले सकते हो कि जो व्यक्ति होता है वो पृथ्वी, जल, आकाश, इनके प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए कौन सा यज्ञ करवाता है? भूत यज्ञ करवाता है। क्या करवाता है? भूत यज्ञ का क्या कराता है?
आयोजन कराता है। भूत यज्ञ में प्रकृति से संबंधित यज्ञ होता है। इसमें प्रकृति के प्रति अपने भाव प्रकट किए जाते हैं, प्रकृति के लिए अपनी जो आस्था है वो प्रकट की जाती है। इसमें पृथ्वी आती है, आकाश आता है, जल आता है, और इसमें जो प्रकृति पर रहने वाले जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं, ये जो भूखे पशु हैं, गाय हैं, इनको जो भी चीज डाली जाती है, इनको खिलाया जाता है। तो ये इस यज्ञ का क्या है, महत्व है। और ये भूत यज्ञ जो है वो प्रकृति के लिए किए जाने वाले यज्ञ है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है कि प्रकृति के लिए किए जाने वाले यज्ञ कौन सा है। ठीक है, चलिए अब जो चौथा भूत यज्ञ हो गया, एक होता है अतिथि यज्ञ। कौन सा होता है, अतिथि यज्ञ होता है। कौन सा यज्ञ होता है, अतिथि यज्ञ होता है। अतिथि यज्ञ में व्यक्ति जो होता है वो अपने यज्ञ के द्वारा मानवता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, अपने अतिथियों के प्रति जो है कृतज्ञता प्रकट करता है। तो इसको बोलते हैं अतिथि यज्ञ। तो कितने यज्ञ हो गए, एक ब्रह्म यज्ञ हो गया, एक देव यज्ञ हो गया, एक भूत यज्ञ हो गया, एक अतिथि यज्ञ हो गया। ठीक है, कौन से यज्ञ बच गया, पिता। ठीक है, तो यहां लिखिए ना 1 2 3 4 5 है ना। तो एक होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ, तो पितृयज्ञ में अपने पूर्वजों, अपने जैसे आपके सत्ता आपके शासन में आने से पहले बहुत सारे के जो पिताजी थे उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो अपने पूर्वजों के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए, अपने पिता के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए ये यज्ञ किया जाता है। और ये यज्ञ करते हैं ना कि जो पिंडदान करते हैं, ठीक है, आपने सुना ना, पिंडदान किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, मैंने एक बार देखा था जब मैं द्वारका गया था, तो वहाँ पे नर्मदा नदी जो है वो पड़ती है, और उसके द्वारका की जो मंदिर है उस मंदिर के जस्ट पीछे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। कम से कम नहीं तो 500 से 700 लोग से ज़्यादा उस नदी में लोग खड़े थे, और बहुत सारे वहाँ पे पंडित थे। मैंने देखा था कि उनके हाथ में कुछ ना कुछ था, और वो शायद दिशा तो नहीं मालूम, लेकिन दक्षिण दिशा में ऐसा मानते हैं कि वो पीछे ऐसे जल वो फेंकते हैं, और कुछ मछलियों के लिए वो दाना जो है वो पीछे की फेंक रहे थे। इस प्रकार ये जो यज्ञ है वो क्या किया जाता है, निर्वहन किया जाता है। और ये यज्ञ वही नहीं, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर ये जो यज्ञ है वो किया जाता है। खास करके इस यज्ञ को निर्वहन करते हुए वो अन्य यज्ञ भी करता है, और बहुत सारे लोग इस यज्ञ को किसी नदी के किनारे पर ज़्यादा किया करते थे। ठीक है, और मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे। तो यह है पितृयज्ञ। तो हो गया ना, एक ब्रह्म यज्ञ हो गया, एक देव यज्ञ हो गया, एक भूत यज्ञ हो गया, एक अतिथि यज्ञ हो गया, और एक क्या हो गया, पितृयज्ञ हो गया। बता दें इसको। चलिए अब इससे आगे हम बात करेंगे आपके संस्कारों के बारे में, कि संस्कार कितने होते हैं। क्या संस्कार 44 होते हैं, क्या संस्कार 18 होते हैं, क्या संस्कार 14 होते हैं, कितने होते हैं मुझे नहीं मालूम, आप बताओगे जब तक मैं इसको बता देता हूं। संस्कार, ये शब्द आप लोग सुनते रहते होंगे अक्सर करके घर के लोगों के द्वारा, बाहर के लोगों के द्वारा, कि आपके संस्कार नहीं है क्या, आपके माता पिता ने संस्कार नहीं सिखाए क्या, ठीक है, आपके संस्कार कहाँ हैं। तो ऐसे ऐसे करके अक्सर आप इन शब्दों को सुनते रहते हैं। देखिए संस्कार, संस्कार देखो सीधी सीधी बात नहीं करेंगे हम, किताबी भाषा के आधार पर बात नहीं करेंगे कि कृत और ऐसे ये बना है और इसका अर्थ शुद्धता पवित्रता होता है। हम सीधे बात करेंगे संस्कारों के बारे में। देखिए संस्कारों का निर्धारण जो है वो प्राचीन समय में ही कर दिया गया था, और
संस्कार व्यक्ति के जीवन से इस प्रकार जोड़ दिए गए कि व्यक्ति जब इस दुनिया में नहीं आता उससे पहले उसके संस्कार जो है वो क्या हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं, व्यक्ति के संस्कार शुरू हो जाते हैं। अलग अलग धर्म ग्रंथों में, अलग अलग किताबों में इनके उल्लेख अलग अलग मिलते हैं। कहीं पर इनकी संख्या 40 दी हुई है, कहीं पर इनकी संख्या जो है वो 18 दी हुई है, कहीं पर इनकी संख्या 16 दी हुई है और कहीं पर इनकी संख्या जो है वो 14 दी हुई है। लेकिन अधिकतर जो संस्कारों की किताबें हैं वो 16 संस्कारों की बात करती हैं। कितने संस्कारों की बातें करती हैं? 16 संस्कारों की बातें करती हैं। 16 संस्कार माने गए हैं। देखिए संस्कारों के कई उल्लेख हैं, 40 भी मिलते हैं, 18 भी मिलते हैं, 16 भी मिलते हैं, 14 भी मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो माना गया है वो 16 संस्कार माने गए हैं। ठीक है, 16 संस्कारों को माना गया है, माना गया है। अब सोचो 40 संस्कार होते हैं तो हर साल कोई ना कोई यज्ञ कराना पड़ता। ठीक है, तो पहले किसी ने लिख दिए थे 40 लिख दिए, उसमें 40 लिख दिए, अरे किसी ने कहा कि बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, पर बाद में कितने 40 संस्कार, तो 40 संस्कार माने गए और प्रत्येक संस्कार महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्न संस्कारों से कहीं ना कहीं और कभी ना कभी पूछा जाता है कि निम्न संस्कार किससे संबंधित है। ठीक है, अक्सर करके किसी भी इतिहास के एग्जाम में ये प्रश्न आपको मिल जाता है। तो कई बार तो विवाहों के प्रकारों से, अब विवाह के 8 प्रकार है आप जानते हैं, संस्कारों से प्रश्न निश्चित मिल जाता है। देखिए अब देखो संस्कारों के बारे में बात करें तो सबसे पहले अब देखो इसमें तो क्रम को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, इसमें क्रम देखना बेहद जरूरी है क्योंकि सबसे पहले गर्भाधान है तो गर्भाधान ही आएगा। ठीक है, हम कोई सा उपनयन नहीं करा सकते, हम कोई इसका मृत्यु नहीं करा सकते, सबसे इसका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है संस्कारों में, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले देखिए गर्भाधान, गर्भाधान सबसे पहला संस्कार कौन सा हो गया? गर्भाधान संस्कार हो गया। अब गर्भाधान संस्कार क्या है? गर्भाधान संस्कार वो है कि जिसमें जो स्त्री होती है उसका गर्भधारण होता है, इंग्लिश की भाषा में बोले तो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, तो ये संस्कार यहीं से क्या हो जाता है? आरंभ हो जाता है। इस संस्कार में एक उचित समय बताया जाता है कि ये समय आपके गर्भाधान के लिए सबसे उपयुक्त समय होगा। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था महर्षि पराशर और सत्यवती के बारे में, तो उन्होंने बोल दिया था कि 1 साल के बाद उनको पता था कि भाई ये समय निश्चित चल रहा है, टाइम बिल्कुल सही चल रहा है। तो वो जो गर्भाधान में इसमें समय जो है उसको बताया गया है, इसको माना गया है प्राथमिक संस्कार या पहला संस्कार, पहला संस्कार। ठीक है, आजकल तो क्या है हर कोई इससे परिचित होता है, जो गर्भाधान संस्कार है इससे हर कोई परिचित होता है, लेकिन पहले लोगों के अंदर नॉलेज का अभाव था, इसलिए इस संस्कार का विशेष महत्व होता था। अब देखिए दूसरा जो संस्कार होता है, दूसरा जो संस्कार माना गया है वो संस्कार माना गया है पुंसवन। क्या संस्कार माना गया है? पुंसवन संस्कार माना गया है। अब पुंसवन संस्कार का मतलब क्या होता है? यहाँ पर थोड़ा लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है। इस पुंसवन संस्कार में पुत्र प्राप्ति की इच्छा की जाती है कि हमारा क्या हो, लड़का की प्राप्ति हो। किसकी प्राप्ति हो? लड़के की प्राप्ति हो। तो पुंसवन संस्कार में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना की जाती है, पुत्र प्राप्ति की मनोकामना की जाती है। क्या की जाती है? पुत्र प्राप्ति की मनोकामना की जाती है। तो इस प्रकार का ये जो संस्कार होता है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको पुंसवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। इस संस्कार में जो महिला होती है वो पूजा अर्चना करती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि क्या हो, पुत्र पैदा हो। ठीक है, अब देखो इस पुंसवन संस्कार से एक बात पता चलती है। क्या बात पता चलती है? कि जो हमारा जो उस समय का जब समाज था, उस समय की जो संस्कृति थी वो कैसी थी? पुत्र प्रधान थी। ठीक है ना,
पितृसत्तात्मक जिसको बोलते हैं। उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक रही और दक्षिण भारत की संस्कृति में कई सारे कालखंडों में मातृसत्तात्मक सत्ता के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पुंसवन संस्कार आपको ये बात बताता है कि जो भारतीय समाज था वो कैसा था, पितृसत्तात्मक था। अब देखो पुंसवन संस्कार जब संपूर्ण हो जाता है तो इसके बाद जो तीसरा संस्कार आता है, कौन सा संस्कार आता है? तीसरा संस्कार आता है जिसको सीमंतोन्नयन बोलते हैं, जिसको सीमंतोन्नयन क्या बोला जाता है? सीमंतोन्नयन बोला जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार में क्या होता है? सीमंतोन्नयन संस्कार में होता है कि जब स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो वो गर्भवती हो गई, उसके बाद वो चाहती है कि मेरे क्या पुत्र पैदा हो। अब चाहने से कुछ नहीं होता, चाहने से तो कुछ नहीं होता ना। एक बार जब स्त्री प्रेग्नेंट हो गई तो वो पूर्व में निर्धारण हो जाता है कि वो लड़की है लड़का, अब तुमको कितनी पूजा अर्चना कर दो, वो लड़का, अगर वो लड़की है तो लड़का नहीं बन सकता, और अगर वो लड़का है तो लड़की नहीं बन सकती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमंतोन्नयन होता है कि सीमंतोन्नयन, देखो नाम से पता चल रहा है सीमंतोन्नयन, यानी कि मान लीजिए ये कोई स्त्री है, ठीक है, इसको खुश कर देते हैं ऐसे करके, और ये ऐसे करके ये मान लीजिए प्रेग्नेंट है ना, ये स्त्री है और ये स्त्री क्या है? प्रेग्नेंट है। अब इसकी जो गर्भ है, इस गर्भ की जो सीमा है, सीमा ये से शुरू होती है, इसके ऊपर कोई अमंगलकारी जो शक्तियां हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, वो असर ना करें, ठीक है। क्या है? बुरी शक्तियां जो है वो असर ना करें। बुरी शक्तियों से मतलब है लोग जो है वो बुरा प्रभाव डालेंगे, इसका बच्चा ऐसा हो जाए। पहले लोग सोचते थे, आज नहीं सोचते, और हो सकता है लोग सोचते हों। तो जो अमंगल विचार थे, नेगेटिव जो एनर्जी थी, वो असर ना करे, इसके लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता था। इसको बोलते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। महिला के गर्भ को अमंगलकारी घटनाओं से बचाने के लिए, अमंगलकारी चीज़ों से बचाने के लिए होता ना कि आपको नजर ना लग जाए या कुछ ना हो जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों से करने से संबंधित ये जो संस्कार था, इस संस्कार को बोलते थे सीमंतोन्नयन। क्या संस्कार बोलते थे? सीमंतोन्नयन संस्कार बोला जाता था। अब देखिए इस सीमंतोन्नयन संस्कार का समय क्या होता था? इस सीमंतोन्नयन संस्कार का समय तीसरा महीना या 8वां महीना, इस प्रकार इनमें ये किया जाता था। या तो तीसरा महीना हो या फिर 8वां महीना हो। कौन सा महीना हो? तीसरा महीना हो या फिर कौन सा महीना हो? 8वां महीना हो। इस बीच ये संस्कार किया जाता है। अब देखिए जो चौथा जो संस्कार आता है, इस चौथे संस्कार को बोलते हैं जातकर्म। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है जातकर्म। जातकर्म क्या मतलब? यानी कि पुत्र पैदा हो गया, अब क्या हुआ? 8 महीने के बाद तो 9वां महीना आता है, तो अब क्या हो गया? पुत्र पैदा हो गया। पुत्र पैदा होने के बाद उसके जो जात के लोग थे, खास करके उसके परिवार के लोग थे, उसके जो रिश्तेदार थे, वो सभी लोग आते हैं, बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो कर्म होता है उसको बोलते हैं जातकर्म। तो जातकर्म संस्कार जन्म के समय उसके संबंधियों के द्वारा, उसके परिवार के लोगों के द्वारा उसको जो आशीर्वाद दिया जाता है, और वो संस्कार होता है जातकर्म संस्कार, ठीक है। ऐसा बताते हैं कि बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसके मुख पर या तो दही या शहद या कुछ ऐसा जो उसको टच कराया जाता है, तो ये संस्कार के अंतर्गत शामिल होता है। तो ये कब होता है? जन्म पर। कब होता है ये संस्कार? ये संस्कार होता है जन्म पर। उसके परिवार के लोग उसको क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। अब देखो 5वां जो संस्कार है उसको बोलते हैं नामकरण। नामकरण, ठीक है। नामकरण संस्कार बोला जाता है। नामकरण संस्कार, बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन उसको क्या कर दिया जाता है? नामकरण कर दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों के भी नाम जो है वो लिखे, किसी ने बताया होगा। जैसे आजकल होता है ना कि किसी पंडित को फ़ोन किया और उसे पूछा कि भाई इसका नाम ये इस समय पैदा हुआ है, इस समय पैदा हुआ है, तो उसको फिर वो बताता है कि भाई इसका नाम हापे है, चापे है, सापे है, तापे है, भापे है,
किस पर भी हो तो वो उस पर लोग नाम रख लेते हैं, ठीक है। मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरे घर वालों ने भी पंडित से पूछा था, तो उन्होंने बताया इसका नाम रा पे होना चाहिए, रा पे, ठीक है। लेकिन घर वालों ने कुछ नाम ही नहीं रखा, ठीक है। ऐसे बोलते रहते थे, कोई लाला बोलता था, कोई छोटू बोलता था, कोई मोटू बोलता था, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या बोलते थे। ऐसे घर वाले कोई संज्ञा के नाम पर बुलाते रहते थे, जो भी उसकी संज्ञा होती थी। तो एक दिन मैं सरकारी स्कूल गया, और मैं सरकारी स्कूल गया था तब मैं काफ़ी, क्योंकि 4 साल तक तो मैं स्कूल, 4 साल तक तो मुझे याद है, अब मैं स्कूल ही नहीं जाता था। कभी मेरे चाचा वाचा के लड़के जाते थे, उनके साथ में ऐसे ही घूमने चला जाता, ठीक है। और वहाँ जाता तो बस एक क्लास रुक जाऊँ वो काफ़ी है, और उसके बाद फिर घर आ जाता। तो उस समय तक कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक दिन जब मैं गया, मुझे घर वाले पकड़ के ले गए, तो मैं ऐसे रोता रोता पहुँच गया। और उसके बाद टीचर ने 2-3 दिन मुझे कुछ नहीं कहा। मेरे पिताजी ने बोला था उनको कि इसको कुछ मत करना, ठीक है, इसको 5-6 महीने तक ऐसे ही घूमने दो उसके अंदर। तो टीचर कुछ नहीं कहता, तो मुझे मजा आते थे, बगल वाले बच्चे गिनती लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो मैं देखता इधर उधर, तो बहुत मजा आता था। तो सरकारी स्कूल से जब उसने कुछ समय के बाद मेरे से पूछा, तो मुझे याद है एक टीचर था, उसने मुझे पूछा था कि तेरा नाम क्या है। तो मैंने उसको ऐसे घूर के देखा, वह क्या कर रहा है, तो बोला तेरा नाम लिखूंगा रजिस्टर में, ठीक है। अब तुझे काफ़ी महीने हो गए हैं, तू काफ़ी बड़ा हो गया है, 4-5 साल का हो गया है, सारे बच्चों की अटेंडेंस होती, तेरी भी होगी अब, और नाम बता। तो मैंने सोचा नाम तो पता ही नहीं मेरे को, मेरा नाम क्या है। घर वाले, मैंने उसको वैसे बोल दिया, लिख दे इसमें कुछ भी। तो बोला नहीं, तो जाके अपनी मम्मी या पापा को पूछ के आना कि नाम क्या है। मैं घर गया, तो जब मैं घर गया तो मैंने रेस्ट होती थी, पहले रेस्ट होती थी, और ऐसे 7 बजे जाते थे और 10-11 बजे 12 बजे आते थे। तो मैं गया तो मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई जो था वो टीवी देख रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी हमारे चाचा के घर, वो देख रहा था, और माँ थी नहीं, पापा भी नहीं थे। तो मैं गया, मेरा भाई टीवी देख रहा था, चाचा के लड़के टीवी देख रहे थे। मैं गया तो मेरे को उन्होंने टीवी में नहीं घुसने दिया, बाहर से भगा दिया, चल रोटी खा के भाग जाए यहाँ से। तो मैंने देखा कि मुझे पूछ रहा था नाम क्या है मेरा, तो मैंने पूछा मेरा नाम क्या है, तो उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया और मेरे को भगा दिया, चल वैसे। तो मैंने सोचा नाम क्या है मेरा, तो मैं जो घर की जो खिड़की है ना, उसमें से ऐसे देख रहा था टीवी को ऐसे करके। तो उन्होंने अंदर से क्या किया, उसको बंद कर दिया, क्योंकि घर वाले बोल गए कि इसको टीवी नहीं दिखाना, क्योंकि वह टीवी में घुस गया तो फिर स्कूल नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने मुझे बाहर से ही क्या, रोटी खा जा और भाग जा, स्कूल भाग जा। तो मैंने उसमें से ऐसे देख रहा था मैं, तो उस समय सचिन तेंदुलकर जो है वो बैटिंग कर रहा था उस टाइम, मुझे नहीं पता ये कौन है। तो जो कमेंट्री जो होती थी वो इंग्लिश में होती थी उस समय, इंग्लिश में। तो उससे मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे 4 6 कैच और सचिन तेंदुलकर ये समझ में आ रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। अब जैसे ही हम रेस्ट के बाद गए, तो फिर उसने मुझे पूछा, क्लास में आया उस टीचर, उसने पूछा हाँ भाई पूछ क्या है, नाम क्या तेरा। अब मैं सब भूल गया, वो तेंदुलकर था वो भी भूल गया, मैं कहाँ याद आता, मेरे को सचिन नाम याद रहा। तो मैंने कहा हाँ पूछ क्या गया, हाँ पता क्या नाम है, सचिन नाम है। उसने मेरा लिख दिया सचिन नाम, और ऐसे ही वो चलता रहा। उस साल उसमें पढ़ा, तो वो तब से ये नाम क्या है चलता ही रहा। फिर कक्षा 2-3 में जब मैं आ गया तो मेरे जो माँ है एक बार मुझे बुलाने गई थी, तो बोला कि हमारे लाला बैठा हुआ है यहाँ पे। तो वो कौन, नाम के बाद नाम क्या है, नाम उसने कहा वो बैठा ना वो, तब टीचर कहता सचिन है। घर वालों का नाम सचिन है क्या। तो ये कुछ ऐसी स्टोरी मेरे साथ घटती थी। तो अपना नामांकन खुद उल्टा सुनता है, हमने हमारा नामांकन खुद ही किया था, ठीक है। तो ये नामांकन की जो घटना होती है वो 10वें दिन या 12वें दिन सामान्यतः नामांकन की घटना की जाती है। हो सकता है आप लोगों के बहुत सारों के नाम पूरे विधि विधान से हुए हों, हो सकता है आपके विधि विधान से नहीं हुए हों। आप अपने नामकरण के बारे में अपने माता पिता से स्टोरी पूछ सकते हो, ठीक है। अपनी कुछ ऐसी ही रही है। तो नामकरण जो है वो 10वें या 12वें दिन किया जाता है, और नामकरण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। इस नामकरण के अवसर पर अलग कोई यज्ञ होता है, ठीक है। क्या होता है, यज्ञ होता है, यज्ञ शब्द होता है, ठीक है, यज्ञ होता है। अब देखिए उसके बाद छठवां आता है निष्क्रमण, निष्क्रमण, ठीक है, निष्क्रमण, निष्क्रमण, ऐसा ही है, निष्क्रमण क्या है, निष्क्रमण। अब देखिए निष्क्रमण की जो घटना होती है, निष्क्रमण की घटना मैंने आप लोगों को महात्मा बुद्ध पढ़ाया था, आप लोगों को उन्होंने बताया था कि महानिष्क्रमण,
महानिष्क्रमण मैंने बताया था कि जब वो गृहत्याग कर देते हैं तो उस घटना को महाबली निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल निष्क्रमण की, तो बालक जो है उसको 4 महीने के बाद, कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद उसको क्या है घर से बाहर, जैसे अगर जन्म हो जाता है तो उस गंधक के अंदर ले जाते हैं, तो उसको बाहर नहीं निकाला जाता था, ठीक है, उसको बाहर नहीं निकाला जाता था 4 महीने तक, और 4 महीने के बाद उसको घर से बाहर निकालते थे और उसके बाद उसको सूर्य और चंद्रमा के जो दर्शन है वो कराए जाते हैं निष्क्रमण में। तो याद रखोगे निष्क्रमण में क्या होता है, 4 महीने के बाद बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है और जब वो बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उसको चंद्रमा और सूर्य के क्या कराए जाते हैं, दर्शन कराए जाते हैं। जब बच्चा सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो बताते हैं कि उस बच्चे के लिए ये सारी चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। उसका जो विकास है उससे सूर्य और चंद्रमा की घटना को जोड़ा जाता था। तो इसीलिए ये जो निष्क्रमण की घटना है ये कौन से नंबर का संस्कार है, 6 नंबर का संस्कार है। इसमें क्या होता है, 4 माह के बाद बच्चे को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले की, कि निष्क्रमण के बाद देखो उसका घर से बाहर निकल गया। अब बात आती है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का मतलब होता है कि वो उसको कुछ खिलाते हैं, अन्य संस्कार भी बोलते हैं, अन्नप्राशन संस्कार भी बोलते हैं। तो इस संस्कार में क्या होता है, या अन्य ग्रहण, अन्य ग्रहण संस्कार, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा 6 महीने का हो जाता है, इसमें जो बच्चा होता है वो कितने मंथ का हो जाता है, 6 मंथ का हो जाता है। तो उस बच्चे को दही, शहद और घी से मिश्रित जो भोजन होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि रोटियां चपड़ के खवा दी, उनके उसका जो मिश्रित रूप होता है बिल्कुल छोटे छोटे करके उस बच्चे को खिलाने की प्रथा जो है वो शुरू की जाती है अन्नप्राशन यानी अन्न ग्रहण संस्कार से। तो ये कब होता है, जब 6 महीने का वो हो जाता है। अन्नप्राशन संस्कार के बाद जो अगला संस्कार आता है वो आता है मुंडन चूड़ाकर्म, ठीक है, मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार आता है। मुंडन या चूड़ाकर्म, ठीक है, जो भी नाम मिले, अब नाम से आपको पता ही चल गया होगा। बच्चा जब 1 साल का हो जाता है, बच्चा या फिर 3 साल का हो जाता है, तो उसके सर का जो सिर है उस सर को जो बाल हैं वो काट दिए जाते हैं, ठीक है। और वो काटने के बाद ये संस्कार जो है वो क्या माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। ऐसे मानते हैं कि इसके बाल जब काटे जाते हैं तो पूर्व जन्म के जो भी उसके ऊपर प्रभाव होते हैं वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वैदिक काल में तो ये भी प्रथा थी कि बच्चे का प्रथम बार जो मुंडन होता है, बच्चे का जो चूड़ाकर्म होता है, इसमें बच्चे के ऊपर गोबर का लेप लगाया जाता था, उस गोबर में गुड़ जो है वो मिलाया जाता था, उस गुड़ को जो गाय है वो चाटती थी, उससे उसके पूर्व जन्म की जो दोष है वो दूर हो जाते थे। ऐसी बहुत सारी बातें किताबों में मिलती हैं, लेकिन आपको केवल ये याद रखना है कि जो मुंडन संस्कार है ये 1 साल या तीसरे वर्ष में बच्चे के जो बाल होते हैं उनको उतरवा दिया जाता है, और केवल एक चुटिया जो होती है ना, एक जो चुटिया होती है वो चुटिया रखी जाती है, उसके बाद पूरे बाल जो है वो काट दिए जाते हैं। तो ये जो कर्म होता है, ये कर्म कब होता है, ये कर्म होता है जन्म के 1 साल या 3 साल के बाद में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला कौन सा संस्कार है। अगला संस्कार आता है सर के बाद, नीचे उतरिए, सर के बाद आता है कान। तो कान उसके छिदवाए जाते हैं, आपने देखा होगा पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं कर्णवेद, कर्णवेदन या कर्णवेद, ठीक है। इसमें जब बच्चा 3 साल का हो जाता है या फिर 5 साल का हो जाता है तो एक किसी वैद्य के द्वारा उसके कानों को छेद दिया जाता है, और इसमें एक नियम होता है कि सबसे पहले जो दाहिना कान होता है ये छीदते हैं, उसके बाद बाएं कान। तो इसमें कर्णवेदन में बच्चे के जो कान होते हैं इनको छेद दिया जाता है,
और ये जो संस्कार है वो पूर्ण होता है। बोलते हैं कि बच्चे के कान छेदने के पीछे भी कोई धारणाएं होती हैं कि बच्चा जो है वो अमंगलकारी जो घटनाएं होती हैं, बुरे प्रभाव जो होते हैं, उन बुरे प्रभावों से कर्ण भेदन के द्वारा क्या किया जाता है, उस बच्चे को बचा लिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद कर्ण भेद दिया जाता है, तो कर्ण के बाद क्या आता है, मुख आता है। मुख से क्या होती है, विद्या होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो दसवां कौन सा आता है, विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार में क्या करता है बच्चा, विद्या आरंभ संस्कार में बच्चा जो होता है वो एजुकेशन लेना प्रारंभ करता है, नहा धोकर नए नए कपड़े पहनकर गुरु के सानिध्य में जाता है और विद्या जो होता है वो क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, क्या ग्रहण करता है, विद्या ग्रहण करता है। तो सबसे पहले उसको अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। सबसे पहले किसका ज्ञान कराया जाता है, सबसे पहले बच्चा जो होता है उसको अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। उसको पहले एक अक्षर पढ़ाया जाता है, जैसे छोटा बच्चा कि पहले क्या सीखते हैं, गिनती सीखते हैं, एबीसीडी सीखते हैं, या छोटे बड़े सीखते हैं। ठीक है, कुछ भी सीख सकते हैं, खासकर पहले गिनतियां सिखाई जाती है, बोल 1 2। तो विद्या आरंभ हो सकता है तुमने कुछ और सीखा हो पहले। तो इसके बाद जो संस्कार आता है उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने का मतलब यह है कि इसमें उपनयन संस्कार में अलग अलग बातें बोली गई हैं। मनु ने बोला है कि ब्राह्मण का बच्चा जब 5 साल का होता है तो उसको शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्षत्रिय के बच्चे को 6 साल का, और जो वैश्य का बच्चा है वो 8 साल का हो तो उसको विद्या आरंभ कर देनी चाहिए। शूद्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, जो शूद्र हैं उनके लिए पढ़ाई की मना थी कि तुमको पढ़ाई नहीं करनी है, तुमको तीनों जो ये वर्ण है पूर्व के, इनकी सेवा करनी है। ठीक है, और उनके लिए तो मैं मानता हूँ ये धर्म ग्रंथ है ही नहीं। ठीक है, उनको तो अब बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं जबरदस्ती, तो उनकी चीज अलग है। तो उपनयन संस्कार जो है, इस उपनयन संस्कार में होता क्या है, उपनयन संस्कार में जो व्यक्ति होता, जो बालक होता है वो गुरु के पास चला जाता है, यानी कि परमानेंट घर को छोड़ के आप उसको समझते हो एक प्रकार से हॉस्टल में शिफ्ट हो जाता है, गुरु के पास चला जाता है, वहीं पर उसकी शिक्षा होती है, वहीं पर वो अन्य बच्चों के साथ मिलता है, वहीं पर उसका मुंडन होता है, उसके बालों को काट दिया जाता है और वो वहाँ पर जाके अपनी धार्मिक शिक्षा, अपने जीवन के आध्यात्मिक गुण, रहन सहन, तौर तरीके जो होता है वो यहीं पर सीखता है। तो इसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। इसमें आपको एक बात याद रखनी है, उपनयन संस्कार केवल 3 वर्णों के लिए मान्य था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लड़कियों के लिए उपनयन संस्कार नहीं था और शूद्र जो हैं उनके लिए भी उपनयन संस्कार नहीं था। ठीक है, तो उपनयन देखो इसमें अंतर है, विद्या आरंभ में जो होता है वो घर पर अक्षर सीखता है, लेकिन उपनयन संस्कार में जाके ये पहुंच जाता है कहाँ पे, आश्रम में, और वहां पर इसको क्या कराई जाती है, शिक्षा दी जाती है। क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो उपनयन संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इस उपनयन संस्कार में ये जो होता है वो क्या करता है, वेद जो धार्मिक चीजें होती हैं उनकी क्या करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। अब देखो इस धार्मिक शिक्षा के बाद क्या होता है, धार्मिक शिक्षा अलग है, इसके बाद आरंभ होता है वेदारंभ। क्या आरंभ होता है, वेदारंभ आरंभ होता है। वेद आरंभ में वो वेदों का अध्ययन करना सीख जाता है। अब आप लोग कहोगे कि फिर वो उपनयन में क्या करता है, उपनयन में केवल वो जैसे होता है ना, एक बच्चा पढ़ना सीखता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आ जाता है तो फिर वो संस्कृत की इसमें 1 साल एजुकेशन सीखता था, क्योंकि ज्यादातर जो वेद थे वो सामान्य भाषा में उपलब्ध नहीं थे। तो जब वेदारंभ होता था तो उससे 1 वर्ष तक उसको संस्कृत पढ़ाई जाती थी ताकि वो वेदों का अध्ययन कर सके, और वेद अध्ययन करने के बाद उसकी जो एजुकेशन है वो क्या हो जाएगी, एक प्रकार से पूरी हो जाएगी। ठीक है, जो व्यक्ति इनका इस संस्कार को पूर्ण, देखो जो व्यक्ति जो है उपनयन संस्कार पूर्ण नहीं करता था उसके लिए ये बातें ठीक नहीं मानी जाती थी, उसको महापाप माना जाता था, और उसको बोलते हैं कि उसके अन्य संस्कार भी फिर पूर्ण नहीं हो पाते थे। और वेदारंभ जो है इससे पहले वो जो बालक है वो क्या सीखता था, संस्कृत सीखता था, संस्कृत का अध्ययन करता था, और उसके बाद वो वेदों का गहन अध्ययन करता था, और वेदों के गहन अध्ययन करने के बाद जब उसके वेद संपूर्ण हो जाते थे, उनका अध्ययन वो कर लेता था, तो उसके बाद उसकी जो पाठन प्रक्रिया क्या मानी जाती थी, पूर्ण मानी जाती थी। ठीक है, क्या मानी जाती थी, पूर्ण मानी जाती थी। अब देखो
इसके बाद वेदारंभ हो गया। वेदारंभ के बाद उसकी शिक्षा क्या हो गई? पूर्ण हो गई। पूर्ण होने, जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो बालक क्या होता है? जाता है। अब घर जाएगा तो लेकिन उससे पहले क्या देनी पड़ती है? उसको गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। और गुरु दक्षिणा ऐसे बताते थे कि वो मांगी जाती थी, ठीक है, गुरु के द्वारा मांगी जाती थी, वो कुछ भी मांग सकता था, ठीक है। तो उससे ज्यादातर जो दान की जाती थी उसको बोलते थे गोदान। गोदान बोलते थे कि ज्यादातर लोग क्या दान करते थे? गाय देते थे। ऋषि को क्या देते थे? गाय देते थे। लेकिन उसमें कोई बाध्यता नहीं थी कि गाय ही देनी है, उसमें कुछ भी मांगा जा सकता था। एकलव्य का आप लोग जानते हो, ठीक है। आजकल ऐसा नहीं है, आपने किसी से कुछ मांग लिया तो फिर पूछो मत। तो गोदान में क्या होता था? ऋषि को उसके द्वारा जो शिक्षा उसको प्रदान की गई है उसके बदले में जाते समय उसके परिवार के लोगों द्वारा, ठीक है, बच्चा ऐसा नहीं कि बच्चा खरीद के लाएगा, तो गोदान में उसके जो परिवार के लोग होते थे, उसके जो माता पिता होते थे, जिस गुरु ने उसको, जिस ऋषि ने उसको एजुकेशन दी है, जिस ऋषि ने उसको संस्कार दिए हैं, जिस ऋषि ने उसको वेदों को पढ़ाया है, वो क्या करता था? उसको जाते समय गोदान देता था। क्या देता था? गोदान देता था। अब देखिए इसके बाद जो व्यक्ति होता है,